नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। यानी जो हवाएं चलती हैं, उन हवाओं में पूर्वा हवा है, पछुआई है, पछुआ हवा, पूर्वा कौन सी चल रही है, पूर्वाई चल रही है। कई बार सावन के मौसम में या अभी होली के आसपास का समय होगा, इस समय की हवाएं हैं, हड्डियां दर्द करने लगता है। अलग अलग सी एक होती है ना, खुमारी सी छा जाती है। तो हवाओं में भी एक नशा होता है। अब जब वो फेंकने वाला, मान लिया कभी हवाओं में इफेक्ट आ गया, फेंकने वाला लंबी लंबी फेंके, झूठ बोले, तो हवाओं को कोई सरहद नहीं रोक सकती है। वो हवाएं पाकिस्तान, हिंदुस्तान होते हुए अमेरिका तक चलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस दौर में अगर भारत में लंबी लंबी कोई फेंक रहा है तो किसी और देश में नहीं फेंकेगा। और देश में और लंबी फेंकने वाला आ सकता है। अमेरिका में आ गया है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन कई बार जब ऐसे लंबी लंबी फेंकने वाला थोड़ा सा ताकतवर भी हो, मसल्स वगैरह हो, डोले सोले हो, जिम जाता हो, तो कई लोग उसकी लंबी लंबी फेंकने में भी हामी भरते हैं। एक आध बार तगड़ा वाला सामने आ जाता है, वो हाथ पकड़ लेता है और कहता है बहुत हो गया फर्जीवाड़ा, झूठ, अब फेंकना बंद करो, सच्चाई सुनो। काश हमारे मोदी जी ऐसे होते, लेकिन उनको उन्हीं टाइप का कोई मिला और ज्यादा थोड़ा मजबूत सा दिखा, तो वो चुपचाप बैठे रहे। अब ये कहानी पर हम आते हैं, थोड़ा भूमिका हो गई अलग हट करके। भाऊ को चर्चा में जोड़िए पहले, आज भाऊ को स्पेशल इस पे बुलाया है हमने। स्वागत है भाऊ आपका। ट्रंप साहब जब से आए हैं, भारत के बारे में आपने सुना? कभी 21 मिलियन, कभी 18 मिलियन, कभी 20 मिलियन, कभी बांग्लादेश, कभी भारत, समझ में नहीं आता। वो आदमी सुबह सुबह उठता है, उसने एक ही टारगेट रखा है कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे छोड़ देना है। सुबह उठता है, हमारे वाले साहब तो सुबह दातून वगैरह करके शुरू होते हैं, वो बिना मंजन किए शुरू हो जाता है, उल जलूल। सबने सुना, यूरोपियन कंट्रीज जितनी हैं उनमें पहला राष्ट्राध्यक्ष इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के, वो पहुंचे थे अमेरिका। कैमरे के सामने मुझे तो निजी तौर पर बड़ा सुकून महसूस हुआ, बहुत खुशी महसूस हुई। कैमरे के सामने बेइज्जत कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को। बगल में बिठा करके, जैसे मोदी जी को बिठाया था ट्रंप ने, बगल में बिठाया और शुरू हो गए लंबी लंबी फेंकने। हम ये कर रहे, वो कर रहे, यूरोप ये नहीं कर रहा। हाथ पकड़ लिया कैमरे के सामने और हाथ पकड़ करके पूरे के पूरे झूठ को करेक्ट कर दिया। बेचारे करे क्या, लज्जित से हो गए। लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो होते हैं वो लज्जा में भी गर्दन उठाए रहते हैं। ये सब बड़े अजीब सी कला है, ये इसमें पारंगत होना बड़ा मुश्किल होता है। मैं पहले दिखा देता हूँ क्लिप, फिर आपके पास आता हूँ। कंट्रोल रूम जरा प्ले करिए, क्लिप प्ले करिए। Again, just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total default, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear, ये पूरा मामला था। फंड ये कह रहे थे कि यूएस, यूरोप ग्रांट देता है, वापस ले रहा, लेंड दिया था, मतलब कर्ज दे रहा था, वापस ले रहा है। वो हाथ पकड़ते कहते नो नो नो। अमेरिका क्या कर रहा है वो सुनो, यूरोप क्या कर रहा है। भाऊ, काश हमारे मोदी जी ऐसे होते। मैं आशीष थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। जब चुनाव के नतीजे घोषित हुए और ट्रंप साहब अध्यक्ष बनना फाइनल हो गया, बस अब शपथ विधि बचा हुआ था, 1 महीने का समय था। उस 1 महीने में इन्होंने उलूल जुलूल बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा ग्रीनलैंड, कनाडा, मैक्सिको सब एक हो जाओ, सब संयुक्त राष्ट्र का, संयुक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हिस्सा बनो, ये करो वो करो। मैं बता रहा हूं आपको, ग्रीनलैंड, कनाडा, मैक्सिको, चिली, यूक्रेन, यूरोपियन नेशंस, सभी ने जवाब दिया। पूरे विश्व के पटल पर एकमात्र देश है भारत जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक के आया। मुझे एक देश बताइए, चलिए आप ग्रीनलैंड से देखिए, ग्रीनलैंड, कनाडा, सब ने 25% करके वापस लेना पड़ा। और आज यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में भी
डोनाल्ड ट्रंप को धोखा बताया है विश्व के लिए। हम्म, खुल के लोग बोल रहे हैं। हमारा ही देश है कि आप भेज रहे हो कैदी भेज दीजिए, हथकड़ी में भेज रहे हो भेज दीजिए, आप जो कर रहे हो माए बाप कर दीजिए, तेल आपसे लेंगे ले लेंगे भैया, प्लेन कपड़ा दे दोगे वो भी ले लेंगे भैया। इस मुद्रा में जा रहा है हमारा प्रधानमंत्री, ये पूरे देश के लिए शर्मसार है। हुआ क्या, यूक्रेन को लेके बातचीत चल रही थी, वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखेंगे तो उन्होंने कई जगह पे फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं कई बातों से असहमत हूं ट्रंप के। हम्म, जो अंदर भी बायलैटरल ट्रेड हुआ है उसने कहा कि हम बहुत जगह पे असहमत है इनसे, हम्म, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अपनी नाराजगी व्यक्त करने के बाद भी बोल नहीं पाए बाहर कि मैं नाराजगी व्यक्त की। जब ट्रंप ने कहा कि जितना ड्यूटी आप लगाओगे उतने हम लगाएंगे, इसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह गलत है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता, मैं मेरे देश के लिए सही है, मैं तो यही करूंगा। हम्म, लेकिन मैंने इसका विरोध किया, ये तक बोलने की हिम्मत हमारे प्रधानमंत्री में नहीं थी, हम्म, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष में थी। उसके बाद क्या हुआ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे तो उन्होंने शेखी भगाड़ते हुए कहा कि हम तो इतना खर्चा कर रहे हैं यूक्रेन पर, यूरोप का क्या है, यूरोप तो कर्जा दे रहा है, कभी भी वसूल लेगा। तुरंत जो मैक्रो साहब है उन्होंने हाथ पकड़ा, बोला नहीं, लेट मी पुट द फैक्ट करेक्ट। जितना खर्चा हुआ यूक्रेन का युद्ध में उसका 60% यूरोप ने दिया है, लोन नहीं है। अमेरिका ने उसको कर्ज दिया, कुछ मामले में गारंटी दी, मतलब कर्ज की गारंटी दी और थोड़ी बहुत ग्रांट दी। और तो ये मैंने क्या बोला कि निर्लज्जता का अमृत काल यहां नहीं चल रहा है, निर्लज्जता का गोल्डन पीरियड तो अमेरिका में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है। हाँ। उसका चेहरा देख लीजिए। हो ठीक है, ओके ओके ठीक, हाँ झूठ पकड़ा गया, ठीक है। और ये चुप हो गया क्योंकि वो डाटा फेंकता, फिर वो फ्रांस है, वो भारत नहीं है घुटने टेकने के लिए। उसके बाद आगे की जो बात मैं बता रहा हूं आपको, ये जो यूक्रेन को लोन दिया, ये बोल रहा है कि मैं यूक्रेन का खर्चा उठा रहा हूं एक तरफ, और दूसरे तरफ यूक्रेन को इन्होंने ऑफर भेजा कि हमने जो पैसा दिया वो लोन है, वो हमको वसूलना है। इसके लिए जो आप खनिज बिक्री कर रहे हो, जो आपका खनिज बेच रहे हो, यूक्रेन के पास खनिज का भंडार है बहुत, वो जो बेच रहे हो उसमें से हमको हिस्सेदारी चाहिए। अभी यूक्रेन के उनको बुलाया उनने, प्रेसिडेंट को, जेलेस्की को, कि आप आइए हमारे साथ एग्रीमेंट करिए। उसके पहले कहा उसको जरा 500 मिलियन जमा करवा दीजिए, $500 मिलियन, बिलियन जो आप बेच, $500 बिलियन। उन्हें तो उसने कहा कि इतने पैसे दिया भी है क्या आपने जो मांग रहे हो? ये हिस्सेदारी मांग रहे हो उससे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं शांति चाहता हूं, मैं रशिया के साथ युद्ध बंद करना चाहता हूं, मैंने बात की है, ये किया वो किया है। तो मैक्रो ने कहा कि शांति चाहिए, हमको भी शांति चाहिए, लेकिन समझौता कमजोर नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि रशिया ने शांति भंग की, मैं मानता हूं। उन्होंने कहा कि आप शांति भंग करने की बात करते हैं, हम जमीन हथियाने की बात करते हैं। रशिया ने जमीन हथियाई है यूक्रेन की, आपकी हिम्मत नहीं हथियाने बोलने की रशिया के सामने। ट्रंप को इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं आशीष। ट्रंप युद्ध इसलिए बंद करना चाहता है कि वो यूक्रेन के खनिजों पे कब्जा करना चाहता है। वो परमानेंट एग्रीमेंट चाहता है कि आप जितना खनिज बेचोगे उतने इतना % अमेरिका को देगो ही दोगे। ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम की बात होती थी कि किसी भी राजा महाराजाओं के यहाँ बोलते थे कि हमने एक प्लाटून दे दिया आपको, एक आर्मी का एक 200 घुड़सवार अंग्रेज आपके यहाँ रहेंगे हमेशा, और उसका खर्च पैसा भी देना हमको और उसका खर्चा भी उठाना।
यही एक उपनिवेश बनाना चाहते हैं यूक्रेन को अमेरिका, जो पूरी तरह से यूरोप बीच में खड़ा है। हम्म, यूरोप ने कहा समझौता कैसे भाई, हम भी शांति चाहते हैं, तुरंत चाहते हैं, लेकिन समझौता कमजोर नहीं होगा, बराबरी का होगा। वहां पे भी मुंह पे गिराया इसको। हम्म, मतलब तुमने कोई ठेकेदारी नहीं उठा के रखी है कि मैं दोनों के बीच में सुलह कर दूंगा। हम्म, वो सुलह कैसी होगी ये यूक्रेन तय करेगा, और यूक्रेन के पीछे हम खड़े हैं, क्योंकि यूक्रेन का जितना खर्चा हुआ 60% हमने दिया है, यूक्रेन को डोनेट किया है। तुम तो वसूलने में लगे हो। हम्म, जो यूक्रेन खुद युद्ध में लड़ रहा है, उसने तक आंखें दिखा दी अमेरिका को कि $500 मिलियन कोई नहीं मिलेंगे भैया, कहां से देंगे। और हमारा देश तेल भी खरीदेंगे, गैस भी खरीदेंगे, प्लेन भी खरीदेंगे, आर्मर भी खरीदेंगे, सब कुछ खरीदेंगे। और बताओ क्या क्या खरीदे। अच्छा ये शर्मसार। मुझे आज आज माइक्रो की बॉडी लैंग्वेज देख के लगा कि राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहा है। हाँ, और फ्रांस देखा जाए तो भारत में 10 फ्रांस बन सकती, इतना छोटा देश है। हाँ, एक उपमहाद्वीप का प्रधानमंत्री घुटने टेक के आता है, क्या वो बोल नहीं सकते थे कि जब पन्नू की बात आई तो वो कन्नी काट गए? बोल नहीं सकते कि राष्ट्रपति को हमने बोला है कि पन्नू को भी हमारे हवाले कर दो, हमारे यहाँ वांटेड है वो। सिर्फ राणा देने से मतलब नहीं होगा, जुबान नहीं खुली। राणा इसलिए दे रहे हो कि वहां की सुप्रीम कोर्ट ने देने के लिए कहा है। हाँ, ट्रंप की नीति के तहत नहीं दे रहे, नई नीति के तहत नहीं आ रहा है। राणा वहां सुप्रीम कोर्ट में हार गया केस। 2008 में 2009 से प्रक्रिया शुरू हुई है। मनमोहन सिंह ने उसके जो है प्रत्यर्पण के लिए, मनमोहन सिंह की सरकार, यूपीए 1 के समय प्रोसेस शुरू हुआ था, और यूपीए 1 के समय से प्रोसेस लगातार चल रहा है। मैं और आ रहा हूँ, विषय और भी है। ये यूक्रेन पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? यूक्रेन का तो यूआर रुकवा दिया था किसी ने, वो पूरे देश में वायरल हुआ था। ये सब पागल है। मुझे बताओ, अब जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति ने झूठ बोला कि हम ही कर रहे थे सब कुछ, अब यूरोप तो ये हम ही कर रहे थे चुप सब कुछ, तो वो सुन लेता बेचारा। ठीक है, तुम्हारा देश है, तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अपने आप को महिमा मंडित करो। अब हम यहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, आपका प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ बैठे और हम खुद ही को कह रहे हैं कि हम कितने बड़े पत्रकार हैं, और हम बार बार अपनी ही बखेर रहे भकिया, तो लोग बोलेंगे भाई तुम्हारा प्लेटफॉर्म हमको नहीं सुनना है, बंद कर देंगे। लेकिन जब मैं ये कहना चालू कर दूंगा कि तुम मूर्ख हो, तब तो बोलोगे कि नहीं आशीष? तो वैसा ही हुआ है। वो अपनी शक्की भगा रहा था, वो सुन रहा था। उसने बोला बट यूरोपियंस आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर ओनली गिविंग लोन एंड दे आर रिकवरिंग, दे कैन रिकवर द लोन, व्हाट अबाउट। बोला कि जस्ट पुट द फैक्ट करेक्ट प्लीज प्लीज, हाथ पकड़ा उसने ऐसा। नो, बोला 60% हमने खर्चा उठाया गुरुजी, लोन नहीं दिया। लोन तो तुमने दिया जो वसूल रहे हो। मुंह पे गिर गया कि एक नया तो वर्ड ऑर्डर। आज अमेरिका की जनता ने पूछना चाहिए ट्रंप को कि पूरे समय आप क्यों बदनाम कर रहे थे पुरानी प्रेसिडेंट को, बाइडेन साहब को। इन्होंने लुटवा दिया, इन्होंने यूक्रेन में लुटवा दिया, इन्होंने, अरे उन्हें तो कर्ज दिया, ब्याज के साथ वसूलना है, उन्हें धंधा किया, उसमें क्या बुरा बात है। लेकिन लोन को कर्जा बताने वाले लोग, जैसे हमारे देश में लोन को इनकम बताने वाले लोग हैं। 205 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया और कहते हैं कि देश की इकोनॉमी सुधर गई है। फिर भी भाऊ एक मामले में अभी भी ट्रंप पीछे है, अभी गुंजाइश है। एक मामले में पीछे मानता हूं, अभी भी ट्रंप ने जो है अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वाशिंगटन को गाली देना नहीं शुरू किया है। हमारे वाले तो नेहरू तक ही, वो नेहरू से शुरू होते हैं। उसमें क्या है, सवाल ये है कि ये जब आए, हमारे वाले भी जब आए थे तो पहले 5 साल तो मनमोहन सिंह को ही कोसते थे, पुरानी सरकार को। और ट्रंप साहब आए तो पुराने, यदि वहां पे वो प्रावधान नहीं है लगातार आप 4 बार बनो, 3 बार बनो, वहां मैक्सिमम 2 बार का है।
यदि ये 4-5 बार के लिए ट्रंप रहता तो यकीनन 3 बार रहता तो अब्राहम लिंकन हुआ। फिर अब आप मुझे बताओ, खुद को ही तो कोच नहीं सकते। आपने पिछली भाई 2019 से 14 में आए तो आपने मनमोहन सिंह को कोसा, उस सरकार को। अब आप 2014 के बाद 2019 में आए तो किसको कोसेंगे आप? मनमोहन सिंह तो नहीं कोसेंगे। फिर लोग कहेंगे भैया पिछला 5 साल तो आप ही थे, अब तो जवाब दो। तो बोले नहीं, जो नेहरू जी ने उस टाइम किया था उसकी तकलीफ हो रही है। फिर 24 में आ गए आप, अब तो 2-10 साल का कार्यकाल पीछे है आपके, अब इसकी जवाबदेही देनी होगी। तो फिर आप अंग्रेजों तक और मुगलों तक जाओगे, क्योंकि ठिकरा किसी के सर पर खोदना है। वो सिर्फ अब्राहम लिंकन का नाम इसलिए नहीं ले पा रहा है कि वो कंटिन्यूशन में 3 बार नहीं आया। 3 बार आता तो कहता था कि दिस अब्राहम लिंकन हैज डन अ लॉट मेनी रॉन्ग थिंग्स, आई एम फेसिंग ऑल प्रॉब्लम्स नाउ। एक है फाइनल उसी बलन का, है उसी बलन का वो। है वही। लेकिन एक फाइनल सवाल, ये क्या जो जिस डायरेक्शन में ट्रंप का जो डायरेक्शन है ना, ये बड़ा विध्वंसक सा लग रहा है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे ही अर्जी फर्जी बोलने वाला आदमी है, लेकिन ऐसे ही फर्जी बोलते बोलते इस देश में, दुनिया में एक अशांति पैदा कर सकता है। यूरोप शांत देशों का एक क्षेत्र है, जो कारोबारी हैं, अपने व्यापार में, पूंजी में इसी में ध्यान लगाते हैं, उनके साथ मामला गड़बड़ है। नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने की कोशिश लग रही है ये ट्रंप साहब की। पुतिन के साथ पहली बार ये हो रहा है कि रूस और अमेरिका एक साथ नजर, पुतिन के साथ कह रहे हैं कि हम जैसे ही विश्व ये युद्ध बंद होगा यूक्रेन वाला, मैं मॉस्को चला जाऊंगा, पुतिन के साथ हमारी दोस्ती बनेगी। तो क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के चक्कर में वर्ल्ड का ही ये विध्वंस करवा देगा क्या शख्स? देखिए, उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चाइना से है, चाइना से डर भी है। असली क्योंकि अब युद्ध जमीन का नहीं है, अब युद्ध धरती कंट्रोल करने का नहीं है, अब युद्ध व्यापार का है, युद्ध इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, युद्ध डाटा का है, धंधे का युद्ध है, ये पैसे का युद्ध है। यूरोप ने 2 वर्ल्ड वॉर थे किए, दोनों, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध की जननी यूरोप रहा है। तो यूरोप ने ये युद्ध देखे हैं, इसके परिणाम भुगते हैं। अब यूरोप संभल गया है। अमेरिका तब भी गेस्ट अपीयरेंस के रोल में था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो था ही नहीं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका इसलिए ज्यादा एक्टिव हुआ, यदि जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला नहीं किया होता तो शायद अमेरिका इतना इन्वॉल्व भी नहीं होता। मतलब पड़ोसी के घर पे आपने जबरी दरवाजे पे ताला तोड़ दिया तो फिर वो लट लेके निकला और उसने कूट दिया, ऐसा हो गया ये। तो अमेरिका के सुपर पावर जो बना अमेरिका, और फिर रशिया टूट गया। अमेरिका को लगता आपने, क्योंकि दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद एक ग्लोबल विलेज के हिसाब से देश चलने लगा, विश्व चलने लगा। WTO आया, फिर पर्यावरण के लिए पूरे विश्व को काम करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि भारत का पर्यावरण खराब हो गया, भारत का प्रदूषण सिर्फ भारत को डैमेज करेगा ना। भारत का पर्यावरण, यदि भारत में गैसेज तैयार होते हैं और ऊपर ओजोन लेयर तोड़ते हैं, डैमेज करते हैं, तो उसका रेडिएशन का फर्क यूरोप में होगा, अमेरिका में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, अफ्रीका में होगा, सभी कॉन्टिनेंट्स में होगा। इसलिए खासकर पर्यावरण को लेकर पूरा विश्व एक हो गया है। अब ये धंधेबाज बैठा है वहां पे अध्यक्ष बनके, तो वो लगातार बिजनेस फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट के नाम पे बिजनेस फर्स्ट कर रहा है। और इसके चलते ये किस लेवल पे चला जाएगा, इसके अपने देश में इनके राज्य इनके खिलाफ है। 22 राज्य कोर्ट गए हैं इसके डिसीजन के खिलाफ। पूरा यूरोप इसकी निंदा कर रहा है। एक भारत छोड़ा तो कोई ऐसा देश नहीं जिसने इसको औकात नहीं दिखाई हो। सिर्फ एक भारत है, क्योंकि मैं बाकी श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तानी छोटे छोटे हैं, इनकी कोई औकात नहीं। बांग्लादेश में लोड नहीं ले रहा है, वो यूनुस में लोड नहीं ले रहा है। कोई लोड नहीं ले रहा है, सिर्फ लोड हम ले रहे हैं। 56 इंच। चलिए खैर, ये चर्चा आज हम लोग छोटी सी चर्चा एक रखे थे, ये क्योंकि अब दुनिया की नजर, वो दुनिया का केंद्र बिंदु बना हुआ है शख्स, और जितने लोग
अतीत के छद्म गौरव को लेकर के आते हैं जनता के बीच इस दौर में कि हम वो गौरव फिर से सोने चिड़िया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, ये सब उस समाज के लिए, भारत के लिए, बाकी मुल्क के लिए जो होंगे होंगे, अपने समाज और देश के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। अमेरिका का, हम तो भारत का इतिहास तो बहुत लंबा है, बहुत पुराना है। अमेरिका का जो आधुनिक इतिहास है वो इतिहास कुल 300-400 साल पुराना, 400 साल पुराना। अमेरिका अमेरिका का के बाद आशीष, अमेरिका में जो ये सारे अंग्रेज है, ये इंग्लैंड से जिला बदर किए हुए लोग हैं, अपनी भाषा में बोला तो। बिल्कुल, जो इंग्लैंड में क्राइम किया, बड़ा क्राइम किया, फांसी के सिवा सजा नहीं होगी, ये समझ के ये भाग के अमेरिका चले गए। अमेरिका में जाने के बाद उसी दादागिरी से वहां रेड इंडियंस के साथ लड़ते रहे, लोकल्स के साथ लड़ते रहे, सोने के पे कब्जा कर लिया, वहां अपना एक उन्होंने प्रबंधन बना दिया। अमेरिका ये पहले यदि देखा जाए तो इनिशियली लुटेरों का ही था, फिर अफ्रीका के वहां पे उन्होंने गुलाम बेचना शुरू कर दिए, वो उसके चलते कालों की एक संख्या, मैंने ब्लैक्स की एक संख्या बड़ी हो गई, वहां से नेतृत्व उभरा, और फिर जाके उन्होंने फिर एक लोकतंत्र की हवा बहने लगी वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी का वो बहुत, जैसा भारत का जो इतिहास है विशाल है, 1000 साल का इतिहास हम कह सकते हैं, वैसा नहीं है अमेरिका का। नहीं, अमेरिका का इतिहास ही कोलंबस ने जब खोजा अमेरिका, भारत खोजने निकला था, पहुंच गया अमेरिका, उसके बाद से तो अमेरिका के इतिहास को लोग जानना शुरू किए, पढ़ना शुरू किए। तो अमेरिका के इतिहास पर, और अमेरिका को कौन सा कब का ग्रेट बनाना चाहते हैं मोदी, ये इसीलिए वहां तो उसको इंडियंस ही इंडिया ही कहता था वो। हाँ, कोलंबस ने उसको इंडिया ही बोला और वहां के लोगों को रेड इंडियंस बोलने लगा था वो। रेड इंडियंस, हाँ, वो इंडिया ही समझ के पहुंचा था। खैर, ट्रम्प साहब देखते हैं अभी क्या क्या करवाते हैं, और हम तो यही बात बस कहेंगे, ट्रम्प जो भी करें मैक्रो के साथ करें, किसके साथ क्या कर रहे हैं, काश मोदी जी, आखिर में वही, काश मोदी जी ऐसे ही कुछ मैक्रो टाइप कभी नजर आ जाते तो हमें बड़ी खुशी होती, इस देश के लोगों को बड़ी खुशी होती, अंधभक्तों को तो हमेशा ही होती है खुशी। इजाजत दीजिए, अगले विषय के साथ फिर हम आएंगे। देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।